हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजेड वर्सेस एसए फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसका आज पहला टेस्ट खेला जाता दिखेगा आपको हैगले ओवल क्राइस्टचर्च से। हम पिच के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, हर प्लेयर का यहाँ पे रिकॉर्ड देखेंगे। टोटल 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बारे में हम गौर के बात करेंगे। गौर से बात करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो प्लेयर्स पे किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टेस्ट मैचेस में मुझ पे बहुत हाई प्रेशर होता है। एक तो यहाँ पे बहुत क्लैश होने की उम्मीद हो जाती है, बड़ी से बड़ी जगह पे आप खेल लो, क्लैश होने की हाई चांस हो जाती है। बिकॉज मैं यहाँ पे जब भी टेस्ट की वीडियो बनाता हूँ, मैं ये डरता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस बहुत ज़्यादा मुझे मानती है टेस्ट में। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, आज की जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा अनसर्टनटी है। ठीक है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलती हैं, दोनों फास्ट बॉलिंग ग्राउंड्स पे अच्छा करती हैं। जो ये ग्राउंड है फास्ट बॉलिंग का, एक्सपेक्टेड है कि अच्छा जाएगा। फास्ट बॉलिंग और बल्लेबाज, ये दो आपको टारगेट करने हैं। ग्रैंड लीग के पर्पज से ये वीडियो देखो, स्मॉल लीग के पर्पज से देखनी है तो टीम अपनी कर सकते हो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि एक चेंज भी आपका मैच विनर बन सकता है। सो सबसे पहले दोस्तों, जो लोग हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में आ जाओ। टॉप के कमेंट से आपने टेलीग्राम पे आ जाना है। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बहुत बार लाइनअप्स वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो जाते हैं जो क्रूशल बन जाते हैं, और रात के मैच में वैसे ही ये चीज़ों का फ़ायदा आपको मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई बहुत अनफेयर बात है, बहुत अनफेयर बात है। अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, क्या मतलब, अगर हम नहीं कहेंगे कि हमने 20 लाख जीत लिए, 1 करोड़ जीत लिए, तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे? क्या हमें भी गाड़ियों में आपको फ़ोटो भेजनी पड़ेगी, या हवाई जहाज़ पे उड़ते हुए फ़ोटो भेजनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे? अरे भाई साहब, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि काम की चीज़ आपको यहीं मिलती है। यहाँ आपका बैलेंस बढ़ेगा, वहाँ पे दूसरों का बढ़ता है, ये पहले बता दूँ। अब आगे की बात करते हैं और काम की बात करते हैं। दोस्तों, वेन्यू रहेगा हैगले ओवल क्राइस्टचर्च। यहाँ पे जो आपको बता दूँ, विकेट है काफ़ी ग्रीन है, स्विंग होती है। राजी वेंडरड्यूसन साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने विकेट देखी होगी ऑब्वियसली, कैप्टन के साथ एक दिन पहले जाते हैं सब देखने। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, ग्रीन तो है विकेट, लेकिन उसके अंडरनीथ जो विकेट है बहुत कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी कि बाउंस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। साउथ अफ्रीका में क्या होता है, बाउंस बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये सब प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत वेल इक्विप्ड होते हैं कि ये सब टफ बाउंस को भी खेल सके। सो न्यूजीलैंड में एक्चुअली साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं। यहाँ स्विंग जो होती है वो इनको ट्रबल थोड़ा कर सकती है। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे कॉल है, बल्लेबाज और पेस बॉलर्स, इन पे आपको ध्यान रखना है पूरा इस मैच में। इस ग्राउंड पे न्यूजीलैंड इकलौता जो टेस्ट हारी है वो 2016 में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। हालांकि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड में खराब परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट इस ग्राउंड पे 9 में से 7 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है, 1 लॉस किया है। रिसेंटली आप देखोगे, 1 महीने पहले बांग्लादेश ने यहाँ पे मैच खेला था, आपको पता होगा, बांग्लादेश ने हिस्टोरिक मैच विन किया था, लेकिन वो इस ग्राउंड पे नहीं था, न्यूजीलैंड को हराया था दूसरे ग्राउंड पे। यहाँ पे दूसरा मैच हुआ था जहाँ न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 ड्रॉ कर ली थी। न्यूजीलैंड से 521 पे 6 आपको बनते दिखे, डिक्लेयर कर दिया था न्यूजीलैंड ने। टॉम लेथम ने 252 किए थे, भैया लाजवाब खिलाड़ी। ग्रैंड लीग कैप्टन याद है हमारे कौन थे? 252 टॉम लेथम। ठीक है, डिवॉन कॉनवे 109, बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं मेरे, आप कह सकते हो वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर बन चुके हैं। टॉम ब्लंडल 57 नॉट आउट, विल यंग 54, काइल जेमिसन 6 विकेट उस मैच में। ठीक है, स्मॉल लीग में हमारे कैप्टन थे। बोल्ट 5 विकेट, सऊदी 4 विकेट, वैगनर 3 विकेट, मिचेल ने यहाँ पे, डेरियल मिचेल 3 रन और 1 विकेट आपको करता दिखाया था। ठीक है, नाउ यू नीड टू फोकस दैट बांग्लादेश की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं थी, हालांकि बॉलिंग अच्छी कर रही थी, बल्लेबाजी में स्ट्रगल किया, दोनों बारी वो हार गए थे। ठीक है, फर्स्ट मैच वो जीते, लेकिन क्राइस्ट चर्च में जो मैच हुआ, दोनों इनिंग्स, मुझे कहना चाहिए दोनों बारी नहीं, दोनों इनिंग्स में वो ऑल आउट हो गए थे। 26 में से 23 विकेट फास्ट को, 1 रन आउट। जो स्पिन को विकेट भी थी ना, रॉस टेलर का ये लास्ट मैच था जो रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, तो वो लास्ट विकेट उन्होंने ही ली थी, एक स्पिन की, और एक मोमिनुल हक जो कि पार्ट टाइमर है बांग्लादेश से। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद आपको जनवरी 2021 का मैच दिखाता हूँ। जनवरी में ही आपको ज़्यादातर मैचेस होते हैं यहाँ पे, आपको जनवरी 2022 में मिला, जनवरी 2021 में, और मार्च 2020 में भी मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया ने टूर किया था उस टाइम पे। तो इस मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने हराया, यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिला, एक बड़ी इनिंग्स, और पाकिस्तान को 2 इनिंग्स में ढेर किया। 26 में से 25 विकेट फास्ट को। विलियमसन ने 238 किया, आज के मैच में नहीं खेलेंगे। ठीक है, डेरियल मिचेल 102 नबाद, जेमिसन 30 नॉट आउट प्लस 11 विकेट। अरे यार, 11 विकेट कैसे ले ली पीयूष भाई? अरे टेस्ट मैच है, दोनों इनिंग्स की मिला के 11 विकेट। हेनरी निकोल्स 157, ट्रेंट बोल्ट 5 विकेट। ठीक है, ट्रेंट बोल्ट भी आज के मैच में नहीं खेलेंगे, प्लीज़ गौर करिएगा। मार्च 2020, किसी ने तो टफ फाइट दिया इनको, किसने दिया था? इंडिया ने। कम से कम इनकी 13 विकेटें तो निकाली थी, 33 में से टोटल 31 विकेटें यहाँ भी फास्ट को। लेथम ने दोनों इनिंग्स में 52 किए, ब्लंडल 30 और 55, बोल्ट 6 विकेट, जेमिसन 49 प्लस 5 विकेट, सऊदी 5 विकेट, और यहाँ पे भी जेमिसन मैन ऑफ द मैच थे। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, ब्लंडल कुछ पास मैचेस में ओपनिंग पे आए हैं, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे डिवॉन कॉनवे आ चुके हैं, विल यंग आ चुके हैं, तो वो टॉप 3 में आते हैं लेथम के साथ। तो ब्लंडल अब लोअर ऑर्डर में चले
चले गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद होगा रिटायर नहीं हुए थे वहाँ के विकेट कीपर। ब्लंडल एज प्योर बैट्समैन खेलते थे, कई बार ओपनिंग पे भी आया करते थे। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, उनके विकेट कीपर जो थे वो रिटायर हो गए हैं। पॉटलिंग नाम के प्लेयर थे, आपको याद होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी विकेट कीपर का रोल उन्होंने ही किया था। न्यूजीलैंड से अब दोस्तों बात करते हैं। अब हमने परफॉर्मेंसेज देख ली, वही नाम आ रहे हैं, लैथम, जेमिसन, साउदी। तो न्यूजीलैंड की टीम क्या रहने वाली है, ये दोस्तों ऐतिहासिक होने वाला है। 2010-11 के बाद आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, कई जगह मैं पढ़ता रहता हूँ तो ये मैंने पढ़ा था कि ट्रेंट बोल्ट, विलियमसन और रॉस टेलर, ये तीनों के तीनों इकट्ठे नहीं खेल रहे। अदरवाइज 2010 के बाद कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं है ये तीनों में से कोई एक भी ना खेले न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड एक ट्रांजिशन फेज में है, साउथ अफ्रीका पास बेस्ट मौका है इनको हराने का। ठीक है, तो ये आइडियली न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड फेवरेट है, बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है भाई, विनर बन के आए हैं, लेकिन विलियमसन नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, दो की प्लेयर्स मिसिंग है। ठीक है, ओपनिंग पे आपको टॉम लेथम और विलियम दिख जाएंगे, फिर आपको दिखेंगे डिवॉन कॉनवे और हेनरी निकोल्स, लेफ्ट हैंडर्स हैं टीम के पास, फिर आपको दिखेंगे डेरियल मिचेल, फिर टॉम ब्लेंडल जो विकेट कीपिंग भी करते हैं। ग्रैंडोम और रचित रविंद्रन में से कोई एक खेलेगा। आई रियली वांट कि रविंद्रन खेलें, क्योंकि यहाँ मीडियम पेस तो डेरियल मिचेल भी कर लेते हैं, तो एक स्पिनर भी रहेगा टीम के पास, और तगड़े प्लेयर हैं यहाँ पे रविंद्रन, लेकिन थोड़ा सा रोल फास्ट का ज़्यादा रहेगा। ग्रैंडोम खेलते हैं तो वो भी क्रूशल स्मॉलिक चॉइस बन सकता है। ग्रैंडिंग भी तो आप ट्राई करोगे ही, अपने घर पे ग्रैंडोम बहुत विकेट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बता दूं काइल जेमिसन है, यहाँ पे ना ग्रैंडोम में डबल एम होता है, स्पेलिंग मुझे पता है भाई, लेकिन थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, काइल जेमिसन राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट। टिम साउदी राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट। बल्लेबाजी से नहीं गेंदबाजी से इनका काम है, लेकिन लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इंडिया के जो फैंस हैं वो ये जानते हैं, क्योंकि हमने WTC में दोनों से रन्स करते देखे थे और हारे थे वो मैच, बहुत पेनफुल लॉस थी। मैट हेनरी राइट आर्म मीडियम फास्ट, नील वैगनर लेफ्ट आर्म फास्ट। सो ट्रेंट बोल्ट की जगह मैट हेनरी आपको खेलते दिख जाएंगे। टॉप 3 इनका इग्नोर नहीं करना, टॉप 3 इनका स्ट्रॉन्ग है। हालांकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी है, बांग्लादेश जैसी नहीं है, थोड़ी उनसे बेहतर है, बट स्टिल आई विल से कि यार न्यूजीलैंड इज़ फेवरेट टू विन। ठीक है, और उनका टॉप 3 चलना चाहिए। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स हैं, जहां आपको स्टार मिल जाए वो उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी डोमेस्टिक, जैसे भारत की कल रणजी ट्रॉफी शुरू हो रही है, आपको पता ही होगा, बहुत जीते हैं भाई रणजी ट्रॉफी में। नॉट किडिंग, कौन था मेरे साथ जब हम शिवम दुबे को कैप्टन किया करते थे और वो 4-5 विकेट भी निकाल लेते थे, रन भी कर देते थे। ऐसे ऐसे प्लेयर जिनका 3% सिलेक्शन है। 2017-18 में रणजी ट्रॉफी की वीडियोस थी जब मुझे लाइमलाइट मिली थी, 1-2 हज़ार मुझे व्यू आते थे। रणजी ट्रॉफी के बाद मुझे 10-10 हज़ार व्यू आने लगे थे एक व्यू, जो मेरी वीडियो है उस पर। सो टेस्ट ने ही मुझे बनाया है, तो मैं टेस्ट को कभी छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, कोई कहता है वुमेन क्रिकेट स्पेशलिस्ट, कोई बोलता है टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आई जस्ट गिव माई बेस्ट इन एवरी मैच, मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख लो। और मैं टीम में देने में यकीन नहीं रखता यार, टीम लेने में जो यकीन रखता है वो उसकी मर्जी, मैं देने में नहीं रखता। ठीक है, अगर आप लेने में रखते हो वो आपका कॉल है। टॉम ब्लेंडल 15 मैच में 663 रन, 31 की एवरेज, 250 से 3। इनका टैलेंट मुझे तब दिखा था जब ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया में ये नॉट आउट गए थे या फिर 9 डाउन तक गए थे और इन्होंने 100 मारी थी। सो टॉम ब्लेंडल अच्छे प्लेयर हैं, हालांकि क्रूशल स्टेजेस पे प्रेशर खा जाते हैं, और मैंने इनको चलता तब देखा है जब न्यूजीलैंड ज़्यादा अच्छा कर रही हो। ओपनिंग पे नहीं है तो थोड़ा सा आप कह सकते हो इनमें और वराइने में आप किसी को भी चूज कर सकते हो। प्रेफरेंस इनको दो, क्रेडिट नहीं है तो आप काइले वराइने के साथ जा सकते हो, जो साउथ अफ्रीका के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। कैम फ्लेचर डिसेंट स्टैट्स इन यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ठीक है, ब्लंडल के इंटरनेशनल है, ये ध्यान रखना। कॉनवे भैया लाजवाब, 69.2 का एवरेज हो भैया जिसका, वो तो कमाल है ही। 9 मैचेस में 9 इनिंग्स में 300, 2 हाफ सेंचुरी। टॉम लेथम 42 की एवरेज है, अपने घर पे तगड़ा खेलते हैं। विलियम 38 की एवरेज है, लेकिन इंडिया वालों को याद होगा इंडिया में आके भी रन्स किए थे, टेक्निकली साउंड प्लेयर है। हेनरी निकोल्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप 10 में रहे हैं, टेस्ट में रेगुलरली, बहुत अंडररेटेड हैं, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते बट प्लेयर अच्छे हैं। देन यहाँ हैमिश रदरफोर्ड है, खेलने का चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर। ठीक है, डेरियल मिचेल ठीक प्लेयर हैं, आप देखोगे 8 इनिंग्स में इनके बाद 100, 2 हाफ सेंचुरी भी है, इसी ग्राउंड पे 100 आया था, नॉट बैड। कॉलिंडी ग्रैंडोम, रचित रविंद्रन, बॉलिंग में टिम साउदी भैया। आप इनके एक बार ये सारी बॉलर देख लो, ऑलमोस्ट हर प्लेयर एक मैच का 4 विकेट एवरेज कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, टिम साउदी 83 मैच में 329, लगभग 3.9 विकेट्स की एवरेज है पर मैच। ठीक है, 3.9 विकेट बहुत ज़्यादा है पर मैच के हिसाब से, इतने मैचेस के बाद। यहाँ पे देख लो काइल जेमिसन 5 विकेट ऑन एन एवरेज पर मैच ले रहे हैं, 60 डिवाइड बाय 12 करोगे 5 आएगा। देन वैगनर लगभग 4 से भी ऊपर। ठीक है, 50 से आई थिंक 224 आएगा, तो 4.1 या 2 लगा लो पर मैच विकेट। मैट हेनरी की आप देख लो 14 मैच में 66, इनकी भी आप देख लो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग आप 5 ही मान के चलो, 70 पे 5 हो जाती, 4.9 लगा लो ऑन एन एवरेज। सो बॉलिंग शानदार है। टिकनर अभी ये इनके जो है डोमेस्टिक स्टैट्स है, लेकिन बेंच पे बैठेंगे टिक के। ठीक है, टिकनर टिक के कहाँ बैठेंगे, बेंच पे बैठेंगे। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका पे। देखो कीगन पीटरसन नाम तो सुना ही होगा, इंडिया के आगे काफ़ी अच्छा खेले थे, लेकिन यहाँ बाहर हैं, आज के मैच में नहीं खेलेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से। सिरिल इरवी आ गए हैं, प्लेयर तो ये भी ठीक है, बट इनके ऊपर मैं आपको कहूँगा कि राजीवेंद्र ड्यूसन है, तेम्बाई बहुमा है, स्मॉल लीग के लिए वो बेहतर चॉइसेस हैं। ओपनिंग पे माक्रम और डीन एल्गार है, मैं हर बार बोल चुका हूँ डीन एल्गार
दिमूथ करुणारत्ने, कोई भी टेस्ट मैच हो श्रीलंका का, कोई भी टेस्ट मैच हो साउथ अफ्रीका का, ये 2 प्लेयर ये हैं जिनको लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ये 2 प्लेयर हमेशा स्कोरिंग करके जाते हैं। एल्गार वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अपने घर पे होते हैं, लेकिन अब चलो न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं। और दिमूथ करुणारत्ने का भी मेंशन करूंगा, जब भी श्रीलंका का टेस्ट हो ना वो प्लेयर को लोग इग्नोर करते हैं, उसने बहुत जिताया मुझे। सेम गोज फॉर एल्गार, ठीक है, ये इंडिया वाली सीरीज में भी आप देखो ने अच्छा किया था। सरेल इरवी के बाद राजीव एंडर ड्यूसन, टेक्निकली वेरी साउंड, स्टील इन आईपीएल ऑक्शन, जैसे कॉन्वे को स्टील किया सीएसके ने 1 करोड़ में, यहाँ राजीव एंडर ड्यूसन गए राजस्थान रॉयल्स में 1 करोड़ में। दोनों प्लेयर बहुत तगड़े हैं। तैम्बाई बमुआ राइट हैंड बैट्समैन, काइले वराइने देखो डोमेस्टिक रिकॉर्ड शानदार है, इंटरनेशनल लेवल पे अब तक रेप्लिकेट नहीं कर पाए। मार्को यानसन लेफ्ट आर्म फास्ट, बल्लेबाजी भी करते हैं, ठीक है। इनके ट्विन ब्रदर डुआन जॉनसन भी थे, लेकिन डुआन यानसन का क्या है कि यहाँ पे नहीं, भाई कहाँ पे आ गए हम गलती से, डुआन यानसन भी थे तो वो एक्चुअली आईपीएल में बिके भी नहीं, पर प्लेयर वो भी अच्छे हैं। केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करेंगे, खगीजो रबाडा राइट आर्म फास्ट करेंगे, डुएन ओलिवर राइट आर्म फास्ट करेंगे, लुंगी अंगीडी राइट आर्म फास्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ मैं डुएन ओलिवर का आपको बता दूँ, ये जब खेला करते थे 140s पे डालते थे, अब इनकी पेस बहुत गिर गई है, 129 135 भी टच कर लेते हैं, लेकिन ना न्यूजीलैंड में ये चीज़ नहीं चलती, न्यूजीलैंड में स्विंग चलती है, सऊदी स्लो बॉल डाल के भी आउट कर देते हैं, ग्रैंड होम जैसा बॉलर न्यूजीलैंड में अच्छा कर लेता है। सो ये प्लेयर आपका ग्रैंड लीग प्लेयर है डुएन ओलिवर, और मैं आपको ये टेलीग्राम में शायद नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पता है क्यों? वीडियो वालों को नॉलेज मिलनी चाहिए। मैंने बहुत चैनल देखे हैं भाई, छोटे छोटे बड़े बड़े जो सेम चीज़ आगे बता देते हैं, टीम में भी ले लेते हैं, हमें भी कई बार बीट कर देंगे हमारे ही पिक लेकर। सो ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ डुएन ओलिवर, आपको ध्यान रखना है। अब वीडियो का पार्ट बीच में हम मिस कर रहे हो ना, आगे से ये मत करना कभी, मैं बहुत बार ये करने वाला हूँ। और लुंगी एंगीडी, लुंगी एंगीडी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लुंगी उतार रहे हैं लोगों की, बॉलिंग करके विकेट निकाल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के भी फुल स्टैट्स देख लेते हैं। पहला नाम साइमन हार्मर, ठीक है, ये बंदा बहुत हार्म हुआ है, इसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, साउथ अफ्रीका का बॉर्न है, ये चले गया था कोलपाक डील पे, एसेक्स के लिए कैप्टनसी भी करी है इसने। एसेक्स क्या है? इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट। कोलपाक मतलब जो इंटरनेशनल नहीं खेलता था उसको इंग्लैंड में यूरोप क्रिकेट में ले लेते थे, और वो उनका लोकल प्लेयर ही गिना जाता था। ऐसे ही डुएन ओलिवर चले गए थे, उसके बाद कोलपाक कैंसिल हुआ, सब वापस आ गए हैं, ठीक है। सो साइमन हार्मर एक्चुअली 5 मैच में 58 रन, 11 के एवरेज, 20 विकेट। पीयूष भाई ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 विकेट निकाल लिए, अच्छे हैं। रिकॉर्ड देखो जरा, फर्स्ट क्लास का, 171 मैच, 734 विकेटें, 4700 रन, 2 सेंचुरी, 24 हाफ सेंचुरी। इन्होंने एसेक्स को इतनी चैंपियनशिप जिताई है ना, 18 टीमें होती हैं, आईपीएल में 10 हैं अभी, इससे पहले 8 थी, वहाँ 18 टीमें होती हैं। तो तगड़ा खिलाड़ी है साइमन हार्मर, ब्रेन बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में शायद कभी उतनी आप इसको हेल्प ना देखो, शायद उतना खेलता ना देखो अभी, लेकिन जब भी ये प्लेयर अगर इंडिया में कभी साउथ अफ्रीका खेलने आ गई ना, ये प्लेयर आपका वो प्लेयर है जो आपका गेम चेंजर बनेगा। कभी भी एशिया में जब खेलने आ गई, मैं आपको इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखना, मार्क माई वर्ड्स, ये प्लेयर गेम चेंजर बनेगा, ठीक है। मैंने आपको उनका भी बताया था, रवि बिश्नोई का, आईपीएल का पहला मैच हर्षल पटेल बताया था, 3-4 विकेट लेके गए थे, ठीक है। अवेश खान बताया था, दूसरा मैच चेतन सकारिया बताया था, चौथा मैच। तो ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, ये गेम चेंजर बनेंगे कभी ना कभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, राजीव एंडर ड्यूसन स्टैट्स अच्छे हैं, 34 के एवरेज, लिमिटेड ओवर में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन टेस्ट में भी अच्छा कर सकते हैं। माकरम के भी स्टैट्स अच्छे हैं, काफ़ी लोग लेंगे भी, थोड़ी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। कीगन पीटरसन अभी अवेलेबल नहीं है, सरेल इरवी यहाँ खेलेंगे, इनका जो है डोमेस्टिक स्टैट्स है, 39 का एवरेज है, नॉट बैड, ठीक है। सो बॉलिंग में यहाँ रबाडा ऑन एन एवरेज 4.5 विकेट पर मैच, ज़रूर आपको लेने चाहिए। लुंगी एंगीडी भी ठीक है, केशव महाराज भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा स्पिन कंडीशंस में यहाँ पे आप कह लो कि उतना हेल्प नहीं है, बट केशव महाराज को क्या फ़ायदा है, वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, रन मार लेते हैं। डुएन ओलिवर इज़ अ प्लेयर हु इज़ गुड, देखो ऑन एन एवरेज 4 से ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, न्यूजीलैंड कंडीशंस में ओलिवियर का ध्यान रखना है। सिपामला 2 मैच में 10 विकेट, ग्लेंटन सर्मन 56 में 213, ठीक है। इनका क्या है, इनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, जैसे अपनी यहाँ पे रणजी ट्रॉफी होती है, सीएसए 4 डे सीरीज होती है, सन फॉयल कुछ करके ऐसा सा, तो वहाँ पे ये खेला करते थे। सो दोस्तों एक रिमाइंडर, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टॉप के कमेंट में भी मिल जाएगा, दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ हम बहुत मज़ा करने वाले हैं, ठीक है। अब टेलीग्राम में तो जुड़ जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा मेरे भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अब चलिए, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। विकेट कीपिंग सेक्शन, कैम फ्लेचर, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं खेलेंगे, हो सकता है कैम रिकॉर्डिंग करे बाहर से, यहाँ पे नहीं खेलने वाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ टॉम ब्लेंडल खेलेंगे और ये खेलेंगे 4 डाउन पे, ठीक है। 4 या 5 डाउन भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलिन डी ग्रैंडहोम खेल रहे हैं या फिर रचित रविंद्रन, बट यहाँ पे टॉम ब्लेंडल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, होम कंडीशंस पे अपने खेल रहे हैं। रियान रिकल्टन डोमेस्टिक रिकॉर्ड तगड़ा है, मैंने आपको दिखाया। काइले वराइने का भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, इंटरनेशनली उतना काम नहीं किया। इफ़ यू हैव क्रेडिट प्लीज़ गो फॉर ब्लेंडल, लेकिन अगर आप पास क्रेडिट नहीं है देन यू कैन गो फॉर वराइने, ठीक है। उसी केस में मैं अभी देखूंगा मेरे पास क्रेडिट है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जब आप देखोगे। देखो बल्लेबाजी सेक्शन में डिवॉन कॉनवे कितना मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना 100% बनता है, बंदे में टैलेंट कूट कूट के भरा है,
बहुत तगड़ा प्लेयर है, 0 पे भी आउट होगा तो भी अगले मैच में मैं इनको टीम में लूँगा, पहले बता देता हूँ। ये प्लेयर बहुत तगड़ा है, सीएसके से इस बार ओपनिंग करने वाला है। फाफ डुप्लेसी को उन्होंने नहीं लिया, इनको लिया। काफ़ी लोग कह रहे हैं फाफ ने उनको बहुत जिताया है। मार्क माई वर्ड्स, ये आपकी टीम में आईपीएल में बहुत मैचेस में आप कैप्टन करने वाले हो। मार्क माई वर्ड्स राइट नाउ, ठीक है, बहुत क्रूशल प्लेयर बनेंगे ये। और डिवॉन कॉनवे कंसिस्टेंट है, विकेट इजी नहीं देते, मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं। पहले ये न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल नहीं हुए थे बिकॉज एक्चुअली पता है ये कहाँ के बॉर्न है, साउथ अफ्रीका के बॉर्न हैं। आज अपने ही देश के सामने खेलेंगे न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो अब यहाँ टॉम लेथम है, ये भी काफ़ी तगड़े हैं, ये ओपनिंग करते दिख जाएंगे आपको। अगेन न्यूजीलैंड के काफ़ी टॉप के लेफ्ट हैंडर्स में से एक हैं, और कॉनवे और लेथम दोनों का ही नाम मैं उनमें लूँगा। यहाँ तेम्बाई बबूमा है, बबूमा देखोगे तो प्लेयर तो भैया बहुत सॉलिड है, इंडिया के सामने भी अच्छा किया। टेस्ट मैचेस में यूजुअली 40-50 जो स्कोर होता है ना, क्रूशल हो जाता है, और ये कई बार करके जाते हैं जब टफ कंडीशंस होते हैं तब भी। राजीव वेंडर ड्यूसन है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप कह सकते हो सबसे कम फेमस है रेदर देन ओडीआई एंड टी20, जहाँ ये बहुत नाम कमा चुके हैं, बट ये प्लेयर इसमें भी कमा लेगा, ठीक है। अभी टाइम है, कम खेलें, ये प्लेयर कर लेगा काम, ठीक है। डीन एल्गार है, डीन एल्गार का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, टेस्ट मैचेस के ही प्लेयर हैं, कैप्टन है टीम के, इनको मैंने ले लिया है। माकरम है, जिसके नाम में ही राम हो, हम उसको प्रणाम करते हैं, ठीक है। माकरम प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि माकरम का टेस्ट रिकॉर्ड रिसेंटली इंडिया के सामने अच्छा नहीं था। वहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा स्ट्रगल आया है, तो कहीं ना कहीं विकेट दे बैठते हैं, बट प्लेयर ख़राब नहीं है, ग्रैंड लीग में ले सकते हो। मैं यहाँ दोस्तों विल यंग के साथ गया हूँ। विल यंग बहुत नाम से भी यंग है और एक्चुअली भी बहुत यंग है, ज़्यादा उम्र नहीं है। ये जब जब आप देखोगे ना, विलियमसन इंजर्ड होते थे, वन डाउन पे आते थे न्यूजीलैंड के लिए। सो अब क्या कर रहे हैं, विलियम ओपनिंग कर रहे हैं और वन डाउन कॉनवे कर रहे हैं। एक्चुअली ये टॉप 3 है, ठीक है। मैं तीनों न्यूजीलैंड का टॉप 3 को लेके जाना चाहूँ। कीकन पैटरसन अवेलेबल नहीं है, हेनरी निकोल्स आपका डिफरेंशियल ग्रैंड लीग प्लेयर है, हैमिल रदरफोर्ड खेलते भी है तो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। सरेल एरवी खेलेंगे, इनका सिलेक्शन है 0.8%। मैं सच बताऊँ, मैं ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहा, बट इनका जो सिलेक्शन है ना, वो मुझे फोर्स कर रहा है थोड़ा सा। पीयूष भाई ले लो, सरेल एरवी मुझे बोल रहे हैं थोड़ा सा ट्राई कर लो, इतना बुरा भी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ट्राई कर लेना, ज़्यादा उतना नहीं लेना है। देखो खराब तो कोई नहीं है जो इस लेवल पे खेले, बट मेरे पास बेहतर ऑप्शंस, बेहतर विकल्प अवेलेबल हैं, ठीक है। क्या हिंदी बोल रहा हूँ ना मैं, बेहतर विकल्प अवेलेबल हैं। अभी दोस्तों ऑलराउंडर्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या विकल्प हैं। ऑलराउंडर्स में मैंने मार्को यानसन को ले लिया। इंडिया की सीरीज़ में हमने इनको पहले मैच में लिया, जिताया, हमने वीसी किया, इन्होंने जिताया। काम आए थे भैया मार्को यानसन, और पेस कंडीशंस में अच्छा करते हैं। यहाँ न्यूजीलैंड में नहीं खेलेंगे, पहली बार ही खेलेंगे, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, मैं लूँगा। और बल्लेबाजी भी ये कर सकते हैं, राइट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट, ऐसे प्लेयर्स बहुत काम के होते हैं। डेरियल मिचेल नॉट बैड, ग्रैंड लीग चॉइस है, प्लस ये 100 करके हटे हैं इस ग्राउंड पे। लास्ट मैच में जब खेले थे विकेट भी लिया था, उससे पिछले मैच में 100 भी किया था। इकलौता 100 उनका इसी ग्राउंड पे है। टेक्निकली साउंड प्लेयर, विकेट इजीली नहीं देते, यू कैन गो फॉर हिम, ठीक है। देन कॉलिन डी ग्रैंडोम है, डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं, बट मैं स्मॉल लीग में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। मिचेल का सिलेक्शन भी ज़्यादा है, क्राइड भी कम है, तो आप उनको ट्राई ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। रजित रविंद्रन, इनमें से और ग्रैंडोम में से कोई एक खेलेगा, बट वही बात है, मैंने आपको बोला पेस को ज़्यादा भाव देना है, इस वजह से रविंद्रन पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर वियान मल्डर खेल जाए, आपका 8 क्राइड में एक सॉलिड पिक बन जाएगा, बट चांसेस कम है, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे इनको ना खिलाकर टीम मार्को यानसन, रबाडा, लुंगी अंगीडी को खिलाएगी, और अगर इनको खिलाती है तो केशव महाराज को बाहर बिठाना पड़ेगा। साइमन हार्मर, इनके बारे में मैंने आपको बहुत ज्ञान दे दिया पहले जब मैं आपको स्टैट्स बता रहा था। नाउ यू सी दैट वेन एवर ही प्लेज इन एशिया, जब भी ये एशिया में खेलेंगे, ये आपकी टीम में 101% होने चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। 1% भी चांस नहीं कि मैं इनको ड्रॉप करके जाऊँगा। बॉलिंग में दोस्तों आपको बता दूँ, रबाडा को मैंने ले लिया, रबाडा के साथ सऊदी को ले लिया, जेमिसन को ले लिया, ये तो मस्ट है हो जाते हैं, ठीक है। ये तीनों लोअर ऑर्डर में रन्स भी मार लेते हैं, बॉलिंग इनकी टॉप क्लास है, आपके सीवीसी के प्रबल दावेदार हैं, ठीक है। अब आप कॉनवे को भी ले सकते हो, लेथम को भी दे सकते हो, और इन तीनों को भी ले सकते हो। यहाँ पे ग्रैंड लीग में इन्हीं को रोटेट करना है। लास्ट पिक्स आपकी कौन सी होंगी ना, ये मैच डिसाइड करेंगी। 2 पिक्स आपको और करनी है। अगर तो यहाँ खेल जाएंगे मल्डर, उनको ले लेना। मल्डर नहीं खेलते तो अब आपको बल्लेबाजों में से कौन ले सकते हो, राजीव वेंडर ड्यूसन को ले सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने बॉलिंग में ही मैट हेनरी को पिक किया है। पीयूष भाई मैट हेनरी को पिक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, स्विंग बॉलर हैं, बल्ला ये भी घुमा लेते हैं नीचे। क्या पीयूष भाई हम ओलिवर को पिक कर सकते हैं, ओलिवियर बन सकते हैं डिफरेंशियल, मैं पहले बता चुका हूँ। वैगनर जो न्यूजीलैंड में खेलते हैं, और ये जानते हो इनका जन्म कहाँ है, ही वॉज ऑल्सो बोर्न इन साउथ अफ्रीका। पैदाइश साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया, जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वन ऑफ द 2 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की, ऐसे कम ही देश होते हैं, उनमें से एक प्रिटोरिया है उनकी, ठीक है। तो वैगनर वहीं के हैं, लेकिन आपको बता दूं कि वैगनर और राजीव वेंडर ड्यूसन में मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन एक बात देख लेना, मैं कोई भी प्लेयर लूँ, मेरे पास क्रेडिट नहीं बचेगा, ठीक है। दिस इज़ वाई आई हैव टू गो फॉर वराइने, अनलेस यहाँ पे वियान मर्डर खेल जाते हैं या हार्मर खेल जाते हैं, तो भी मेरा क्रेडिट बचेगा, और तभी मैं यहाँ पे ले पाऊंगा ब्लंडल को, ठीक है। अभी मेरे पास क्रेडिट नहीं है,
तो मैं यहाँ वैगनर को सोच रहा हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ यहाँ से राजीव एंडरसन को। आप अगर चाहो ना ब्लंडल को भी ले ही सकते हो, 8.5 क्रेड है, इनको विकेट कीपिंग का एडवांटेज है। और आप देखोगे ना न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में ना विकेट कीपर का रोल ज़्यादा होता है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में क्या होता है, उतने कीपर कैचेस नहीं जाते हैं उतने नहीं। यहाँ पे 10 में से देखोगे 3 से 4 तो विकेट कीपर कैच ही कर रहा है, 32 पॉइंट तो यही दे गया कैचेस के। सो यहाँ पे ब्लंडल को भी ले सकते हो, राजीव एंडरसन को भी ले सकते हो, और जिसको भी चाहो ले सकते हो। मैं पता है किसके साथ गया हूँ, मैं बाउंस आउट करने वाले नील वैगनर के साथ गया हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी टीम करी है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो जो आप चाहो। सीवीसी के तौर पे यहाँ पे आप पास ऑप्शन है डीवॉन कॉनवे, यहाँ पे टॉम लेथम, देन यहाँ पे आप पास है काइल जेमिसन, एंड यहाँ पे रबाडा रिकमेंड करूँगा मैं। इनफैक्ट यहाँ पे अपनी कैप्टनसी एक्चुअली जेमिसन को, वाइस कैप्टनसी रबाडा को दे रहा हूँ। बट ये ना, ये थोड़े दिल के प्लेयर हैं, ये 0 पे आउट हो जाए डर भी लगता है, बट ये अभी तक हमेशा जब जब किए हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, इन्होंने काम किया है। ठीक है, डेब्यू पे ही आप देख लो, उन्होंने आई थिंक 199 मार दिए थे या कितने मारते थे, बहुत तगड़ा मारा थे, हमारे जीएल टीम 2 के कैप्टन थे। सो डिवॉन कॉनवे का भी ध्यान रखना, ये भी प्लेयर कम नहीं है। ठीक है, दिल लिखा है इनके नीचे, अभी याद है ना दिल की टीम 2 क्या कर रही है इंडिया वाले मैच में, बिश्नोई वीसी हैं उसमें। सो ध्यान रखो, ये चीज़ें काम आ जाती हैं। अभी दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा वेरी सून, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना ये मैच में टीम से ज़्यादा एनालिसिस पे जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आगे एज यू लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।